STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। अरे दिमाग अरे अरे आप एक अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शोभा नायग्राम थाना नरही जिला बलिया की रहने वाली हूँ। अभी आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, क्या है पूरा मामला? जी, जैसे मेरी माँ से कुछ जो मेरे विपक्षी जो है मनोज राय उर्फ शिकारी सरोज राय उर्फ नेवरा और नयन कुमार राय पुत्र सिंहासन स्वर्गीय सिंहासन राय और ये मनोज राय सरोज राय पुत्र स्वर्गीय ललन राय ग्रामपुर थाना नरही जिला बलिया के मेरे पड़ोसी हैं। और मेरी माँ से कुछ ज़मीन जो है लगभग 1 मंडा वो लोग ले लिए हैं। 3 मंडा में हम लोग का मकान है जो कि मेरी माँ हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के लिए दी हैं। तो वो लोग उस पर दीवानी मुकदमा किए हैं। दीवानी मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और आए दिन हम लोग को गाली गलौज करते हैं और मेरी लड़की को जो है कोठा पर बेचने की धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से जो है अपनी माँ को छोड़कर चले जाओ। मेरी माँ विकलांग और वृद्ध महिला हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ तथा मेरे 2 नाबालिग बच्चे हैं। और मेरे ज़मीन को हड़पने की नीयत से 21 जुलाई को जो है मेरे घर में मनोज राय और सरोज राय जो है फाँद गए और आकर के तोड़फोड़ करने लगे, जिसमें मेरी चारपाई भी टूट गई। और जब मैं वो हल्ला सुनी तो मेरी अपनी लड़की अनन्या राय को बुलाई जो कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की है और वो दौड़ कर आई बाहर। तो जब हम लोग वीडियो बनाने के लिए मोबाइल उठाए तो लोग दीवार को जो कि दीवार का साइड छोटा है वो लोग कूद करके अपनी तरफ बाउंड्री में चले गए। मैं उधर से बाहर निकल करके दौड़ी गई वीडियो बनाने के लिए द्वार पे। तो मनोज राय और सरोज राय ने कहा गाली देते हुए कि इसकी माँ जो दो भूसड़ी वाली को आज जान से जा करके मार के आओ। रेणु देवी ने मुझको डंडा लेकर के दौड़ा ली, जिसका वीडियो मेरी लड़की ने बनाई। और जब वो मेरे कलेजा पर बैठ करके और मुझको लात कलेजा पर कौन बैठा था? रेणु देवी, रेणु राय और रेणु राय और पत्नी पत्नी सरोज राय। अच्छा। और मेरे कलेजा पर बैठ गई और मेरा गला जो है बहुत ज़ोर से दबा दी और मुझको सांस लेने में जब दिक्कत होने लगी, मैं छटपटाने लगी तो बाई के झोंक में अपनी लड़की से बोली कि बेटी इसको जल्दी छुड़ाओ मुझको, तो मेरा जान नहीं बचेगा। मेरी लड़की अपनी तरफ से प्रयास की और एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से छुड़ा रही थी। जब नहीं छोड़ी तो वो दौड़ करके जो है मेरा दरवाजे में गेट लगा हुआ है, गेट को खोल करके आइए मेरी मम्मी को जान बचाइए। तो मेरे मोहल्ले के एक संतोष भैया हैं, संतोष राय, वो आकर के मेरा मतलब झगड़ा छुड़ा, मेरा जान बचा, नहीं तो उस दिन मैं मर गई होती। इसकी जानकारी आपने क्रम को लेकर के थाना नरही को सूचना दी है? हाँ, मैं उसी दिन मतलब 112 का गाड़ी करके फ़ोन करके बुलाई, उसमें 112 फिर एम्बुलेंस को 112 गाड़ी वाला एम्बुलेंस को भेजे और एम्बुलेंस द्वारा मुझको नरही स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहाँ की मुझको दवा ववा दिया गया। उसके बाद से उनको बोला गया कि आप जाइए और थाने पे जो है एप्लीकेशन दीजिए और उसके बाद से आइए तो आपका मेडिकल होगा। तो सारा दिन मुझको जो है नदीम मोहम्मद फरीदी और धर्मदेव चौहान हैं, सुबह से 8 बजे लगभग से लेकर के और 5 बजे तक हमको सारा दिन थाने पर बैठाए रखे। और मेरी लड़की ने फ़ोन किया, मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें अपने अपने ससुराल से डायरेक्ट थाने पे आई। थाने पे तो मुझसे धर्मदेव चौहान जो हैं और नदीम मोहम्मद फरीदी और थाने के अन्य जो है पुलिस गाली गलौज करने लगे। तो मेरी बड़ी बहन जो है उसका रिकॉर्डिंग बना ली तो उससे मोबाइल छीन लिया गया, छीन करके जब्त कर लिया गया और हम मेरी बहन को थाने में बंद कर दी और हम लोग को थाने में बंद करके थाने में धमकी दी गई। और उसके बाद से 5 बजे हमको छोड़ा गया वहाँ से और हमारा FIR नहीं लिखा गया, ना मेडिकल कराया गया। और जो मेरे विपक्षी हैं जो मुझको दौड़ा कर मारे थे उनका जो है 23 तारीख को मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। मैं इसके लिए माननीय मंत्री दया शंकर जी के पास गई और उन्हें विनय की कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, बस मैं एक लड़की हूँ और मेरी एक अपाहिज माँ है और 2 नाबालिग बच्चे हैं जो कि मैं अपनी माँ का दिन रात सेवा करती हूँ और अपना घर का कार्य चाहे बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब देखती हूँ और मेरा सहयोग नहीं किया जा रहा है। और ये लोग जो है विपक्षी से थाने पे पैसा लेकर के और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिए हैं, फर्जी मुकदमा। तो क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए और मेरी लड़की जो है नाबालिग है उसको जो मेरा बचाव की है उसको मतलब धर्मदेव चौहान जो है निरीक्षक, उनसे लगातार आए दिन धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी लड़की को
धारा 35(3) पे साइन करवाओ, जिसमें उसका 115, 352, 351 धारा लगाए हैं, और नहीं तो उसका हम चालान काट करके जेल में भेज देंगे। और वो हमारे दरवाजे पर नोटिस भी चिपका कर गए हैं, जिसमें किस प्रकार का नोटिस? वही नोटिस है 35 पोस्ट में 3 और 115, 351, 352 का। ना वहाँ स्थान दिया गया है कि कहाँ आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ना मेरी लड़की का बयान ले रहे हैं और ना हमारा बयान ले रहे हैं, और बोल रहे हैं कि तुम नहीं साइन करवाओगी तो तुम्हारी लड़की को जेल में हम बंद कर देंगे, और तुमको ऐसा करेंगे ना कि तुम घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाओगी, ताकि तुम्हारा जो है यानी मकान। धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं। और विपक्षी में मिले हुए हैं, इनमें पूरा हमारा घर लूटने का इन लोग का पूरा नेत है कि मतलब हम किस तरह से इनको डरा पूरा धमका दें। संपत्ति लूटने के प्रयास हाँ, में। प्रयास में। और जो भी हम लोग घर में गहना गुड़िया चाहे जो भी सब सामान रखे हैं सब, और पूरा मेरा मकान लूटने का इन लोग का नियत है, ताकि इन लोग को ऐसा डरवा दे, धमका दें कि भाग जाएं। और जो विपक्षी मनोज रहे और सरोज रहे, उनके चाचा जो हैं थाने में पुलिस उप पुलिस निरीक्षक हैं, तो वो हमेशा थाने पे दबाव बनाए रखते हैं, और उनके निर्देश पे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हमारे साथ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। और धर्मतेज चौहान जो है मेरी लड़की के स्कूल में भी जा करके और अभद्रता किए, और मेरी लड़की इस वजह से स्कूल में भी पढ़ने नहीं जा रही है, ताकि मैं जाऊंगी तो फिर वो लोग जाएंगे, हमको परेशान करेंगे, और वो बहुत टेंशन में हैं। तो आप उनकी धमकियों से डरने वाले हैं या उनका सामना करेंगे? नहीं, हम सामना कर रहे हैं। जुलाई से ही हमको धमकाया जा रहा है, और 5 महीना हो गया हमको आए दिन धमकी मिल रहा है, और धमकी दिया जा रहा है कि तुमको ऐसा ऐसा धारा में फंसाएंगे ना, और कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ से छोड़कर तुमको घर मजबूरी में भागना ही पड़ेगा। ठीक।